मुझो आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े बस्तर पंडुम महोत्सव में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। इसीलिए मां दंतेश्वरी देवी के इस पुण्य क्षेत्र में आने का अवसर मिला, इसीलिए दंतेश्वरी देवी को बहुत बहुत नमन करती हूँ और इसको मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। मैं यहाँ के सभी बच्चियों, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ जब आए मुझे लगा कि 5000 से ज्यादा बच्चियां इतने सुंदर सांस्कृतिक समारोह में हम लोगों को आप्यायित किया, स्वागत किया, इसलिए उन बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही साथ यहाँ जब हम एयरपोर्ट में उतरे, वहां से जो रास्ते पे आ रहे हैं, यहाँ का संस्कृति का झलक, संस्कृति का जो भव्यता मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ संस्कृति से भरा, संस्कृति से धनी है। इसीलिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के परंपरा को मैं नमन करती हूँ। मैं जब भी छत्तीसगढ़ आती हूँ मुझे लगता है कि मैं अपने घर आई हूँ। यहाँ के लोगों से जो अपनेपन और स्नेह मुझे मिलता है वो मेरे लिए अनमोल है। ये ऐसे कई नायकों की धरती है जिन्होंने भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। मैं ऐसे सभी सुपूतों की, उनके स्मृति को सादर नमन करती हूँ। बस्तर की सुंदरता को देखकर लगता है कि मां दंतेश्वरी ने स्वयं इसे अपने हाथों से सजाया है। मैं यहाँ जब आ रही थी वहाँ बहुत सारा स्टॉल मैंने देखा। स्टॉल में पहले मुझे देवी देवताओं का नमस्कार करने को मुझे मौका मिला। साथ ही साथ यहाँ का कलाकार, यहाँ का कला, यहाँ का आर्टिस्टिक, यहाँ के कल्चर को देखने को मिला। ये इसीलिए ये छत्तीसगढ़ जो भारत के मानचित्र में जो पिछड़ा मान जाता था, लेकिन वो ऐसे नहीं है। ये भव्यता को कोई देखे कि मुझे लगता है ये भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ एक ऐसे राज्य है जहां भव्यता से परिपूर्ण, संस्कृति से परिपूर्ण। ये संस्कृति को बनाए रखने के लिए ये जो भव्य समारोह मनाया जाता है, इसलिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इसी तरह के सभ्यता, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ आदिवासी जनता के से परिपूर्ण है। आदिवासियों का संस्कृति अनमोल है। ये बहुत पुराना है लेकिन बहुत मीठा है, क्योंकि आदिवासी केवल सिंगल डांस नहीं करते, एक कम्युनिटी डांस करते हैं, एक साथ रहने के लिए पसंद करते हैं, एक साल उत्सव मनाने के लिए पसंद करते हैं। ये जो इंक्लूसिविटी, ये जो समता, ये देखने के लिए जो देखे नहीं, छत्तीसगढ़ के ये पनडुब्बी महोत्सव को देखना चाहिए, वहां से सीखना चाहिए। मौसम बदलने के साथ प्रकृति मानो करवट लेती है और यहाँ के लोग उत्सव मनाते हैं। जब इस उर्वर धरती में किसान बीज छिड़कते हैं तब ये पंडुब होता है। जब आम का मौसम आता है तब ये पंडुब होता है। बस्तर के लोग जीवन को उत्सव के रूप में जीते हैं। जीवन जीने का ये तरीका सभी देशवासी बस्तर के निवासियों से सीख सकते हैं। पिछले वर्ष आयोजित बस्तर पंडुम के माध्यम से बस्तर की जनजातीय संस्कृति की झलक देश भर के लोगों ने देखा है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष के पंडुम में 50,000 से अधिक
लोगों द्वारा जनजातीय संस्कृति तथा जीवन शैली से जुड़े अनेक प्रदर्शन किए जाएंगे। इसका झलक तो मैं आते ही देख लिया। बस्तर की जनजातीय संस्कृति से देशवासियों को अवगत कराने के इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत बहुत सराहना करती हूं। बस्तर क्षेत्र में एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनने की प्रचुर क्षमता है। यहाँ के उत्साही लोग और उनकी प्राचीन संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, जल प्रपात और गुफाएं पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम है। बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से पर्यटक यहां आना जरूर पसंद करेंगे। आजकल दुनिया भर में होम स्टे एक नई प्रकार के पर्यटन के रूप में लोकप्रिय हो रहे हैं। मुझे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में अनुकूल कदम उठा रही है। देवियों और सज्जनों, बस्तर की सुंदरता और यहाँ की संस्कृति हमेशा से लोगों को आकर्षण कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से 4 दशकों तक ये क्षेत्र माओवादी से ग्रस्त रहा था। इस कारण यहाँ के निवासियों ने अनेक कष्ट झेले। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के युवाओं, आदिवासियों और दलित भाई बहनों को हुआ है। भारत सरकार की माओवादी आतंक निर्णायक कार्रवाई और परिणाम स्वरूप वर्षों से व्याप्त असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण अब समाप्त हो रहा है। माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं, जिससे नागरिकों के जीवन में शांति लौट रही है। मुझे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में पहले माओवादी से प्रभावित लोग रहते थे और वो लोग आज आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं और सामान्य जीवन जी सके। उनके लिए अनेक विकास और कल्याणकारी योजनाएं चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की नियत नेला नार योजना ग्रामीणों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार के प्रयास और इस क्षेत्र के लोगों के सहयोग के बल पर आज बस्तर में विकास का नया सूर्योदय हो रहा है। गांव-गांव में बिजली, सड़क, पानी की सुविधा उपलब्ध हो रही है। वर्षों से बंद विद्यालय फिर से खुल रही है और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत ही सुखद तस्वीर है जो सभी देशवासियों में खुशी का संचार कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, मैं हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटे सभी लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूं। मेरा उनसे अनुरोध है कि देश के संविधान और लोकतंत्र में वे पूरे आस्था रखें